अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वकास समी है। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है गायनेकोमेस्टिया। पहला सवाल जो इस टॉपिक को सुनकर जहन में आता है वो ये है कि गायनेकोमेस्टिया होता क्या है। गायनेकोमेस्टिया एक बेनाइन कंडीशन है जिसके अंदर मेल्स का चेस्ट रिजेंबल करने लगता है फीमेल ब्रेस्ट टिश्यू की तरह। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है जो ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है मेल्स के अंदर इट स्टार्ट्स टू ग्रो। अब पता कैसे चले कि आपको गायनेकोमेस्टिया है? अगर आपके जहन में यह ख्याल आया है, क्या कभी आपने ख़ुद को मिरर में देखा और आपके जहन में ख्याल आया कि आपको गायनेकोमेस्टिया है, तो इसका मतलब 90% केसेस के अंदर है कि आपको गायनेकोमेस्टिया बिल्कुल है। तो क्या करना चाहिए अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको गायनेकोमेस्टिया है? तो आपको एक क्वालिफाइड बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से रिव्यू करना चाहिए। अब फिर जहन में ये बात आती है कि आपको गायनेकोमेस्टिया के बारे में परेशान होने की ज़रूरत है। नहीं, गायनेकोमेस्टिया एक बेज़र कंडीशन है, लेकिन इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के अंदर पाया जाता है। इस कंडीशन की वजह से पेशेंट्स अपना सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस अक्सर लूज़ कर देते हैं, क्योंकि उनको बड़ा मुश्किल होता है कि वो बीच के ऊपर जाके अपनी शर्ट उतार सकें, टी शर्ट्स पहन सकें, और क्लोथिंग की सिलेक्शन में उनको काफ़ी जहनी तनाव का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गायनेकोमेस्टिया करेक्टेबल है? यस, इट इज़ वेरी मच करेक्टेबल। अब इसका तरीक़े इलाज क्या है? इसका जो एक स्टैंडर्ड और सर्टिफाइड और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड तरीका इलाज है वो सर्जरी है। बहुत सारे लोगों के जहन में बिल्कुल ख्याल आता है कि इसको किसी दवाई के ज़रिए, किसी हार्मोनल थेरेपी के ज़रिए या किसी मेडिकेशंस के थ्रू या एक्सरसाइज के थ्रू सही किया जा सकता है। तो इसका जवाब है नहीं। आप कुछ भी कर लें, आप दवाइयों का इस्तेमाल कर लें, आप मेडिकेशंस का इस्तेमाल कर लें, आप एक्सरसाइज कर लें, गायनेकोमेस्टिया को आप करेक्ट नहीं कर सकते। इसको सही करने का वाहिद हल एक सर्जरी ही है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या सर्जरी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, एक सिंपल सर्जरी है? गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो कि हम 60 to 90 मिनट्स के अंदर कर लेते हैं, और आम तौर के अंदर इसके अंदर मरीज़ को बेहोश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एरिया जिसको हमें ट्रीट करना होता है, जो कि मेल्स का चेस्ट का एरिया होता है, हम उसको एक ख़ास दवाई के ज़रिए सुन कर देते हैं और मरीज़ से बातें करते करते हम इस प्रोसीजर को पूरा कर देते हैं। क्योंकि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, तो मरीज़ों के जहन में सवाल बिल्कुल आता है कि इसके अंदर क्या रिस्क्स और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। गायनेकोमेस्टिया प्लास्टिक सर्जरी की जो फील्ड है उसके अंदर जो सेफ़ और सिंपल प्रोसीजर्स हैं उनकी अम्ब्रेला के अंदर आता है। आम तौर पे इस प्रोसीजर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़ता। अब आखिरी सवाल कि कितना इफ़ेक्टिव है और इससे रिकवरी कितनी जल्दी मुमकिन है। गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी 80 to 90% केसेस के अंदर पेशेंट को 100% सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। और जहाँ तक रिकवरी का ताल्लुक है, क्योंकि ये हम प्रोसीजर एक डे केयर प्रोसीजर करते हैं जिसमें मरीज़ बेहोश भी नहीं होता, तो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी पेशेंट जो है चल सकता है, फिर सकता है, खाना खा सकता है, और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे वो अपने जो रूटीन के काम होते हैं इसमें ऑफिस जाना, खाना खुद से खाना, चलना फिरना, वॉक करना, इन सारी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट गायनेकोमेस्टिया। For further details and consultations regarding gynecomastia, feel free to contact us. Thank you so much.